धरती पे अगर आपकी आत्मा गवाही दे कि मैं खरा उतरता हूं तो मुझे अपना आशीर्वाद दे देना। मैं ये कहना चाहता हूं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा और हरियाणा में 4 महीने बाद आपकी सरकार बना के आज ये स्थिति है। आपने देखा ये सरकार विकास की पटरी से इतना उतरा, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा, महंगाई ने इतना सबकी जो कमर तोड़ दी, विकास कार्यों ने यहाँ तक अपने गांव में पीने का पानी भी लोगों को खरीदने पे मजबूर हो रहे हैं। पूरा गांव खरीदते हैं जी, पूरा गांव। ऐसा इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? खास होगी जी महाराज, होगी महाराज जी 10 साल हो गए हमने। ये देखो 10 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है। 10 साल में कितने दुखी पा रहा है गाँव, बेरोजगारी, महंगाई। आज पूरा हरियाणा पानी की दिक्कत, और लड़कियां कॉलेज जाती है, उनका कोई साधन नहीं, नया कोई नया 5-10 साल में इनकी सरकार में, बीजेपी में ना कोई नया कॉलेज बना अपने पूरे इलाके में, पूरे हरियाणा में ना कोई स्कूल बना नया, बल्कि स्कूल बंद करने का काम इस सरकार में हुआ। आपके समय आपको याद होगा जब आपने कहा था तब स्कूल अपग्रेड होने की बात थी, जो आपने कहा था वो तो एक बात जो आपने कहा था वही मैंने उस समय कराने का काम किया था। लेकिन इनकी गवर्नमेंट में 10 साल में कितना नुकसान हो गया। आज गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद हो गई, 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, मकान आए नहीं, पहले फैमिली आईडी में और पता नहीं कौन सी आईडीज में, आईडियो में और कागजों में उलझा दिया गरीब आदमी को। 10 साल ना कोई मकान आया और स्कूल भी मीटर नहीं लगा, बिजली दूसरी पंचायत में स्कूल बनवाया था, स्कूल में लाइट नहीं, पंखे नहीं। कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, ये कहने का मतलब ये है कि बहुत सी समस्याएं हैं। समस्याएं एक, देखो भाई, समस्याएं अनेक, उपचार एक। बहुत गांव का भाई एक बार तो भाई देखो, इतनी नाराजगी हो गई बीजेपी से पूरे प्रदेश में, हर वर्ग नाराज, किसान नाराज, कर्मचारी नाराज, गरीब आदमी नाराज, पूरे प्रदेश में इतनी नाराजगी हो गई कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के चेहरे बदल दिए चुनाव के पहले, आपने देखा। लेकिन मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, अब आप क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलोगे? अब तो लोग हैं, लोग सरकार ही बदलने का काम करेंगे। और सरकार आपके आशीर्वाद से बनते ही हम पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की पेंशन 6,000 करने का काम करेंगे। सबसे पहला काम बड़े बुजुर्गों की पेंशन 6,000 करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करने का हम काम करेंगे और अपनी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने का काम करेंगे। और हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए 2 लाख सरकारी नौकरी जो उन्होंने खत्म कर दी, देश में सरकारी नौकरी खत्म करने वाली सरकार बीजेपी की पार्टी साबित हुई। हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद समाप्त हुए, सेंटर दिल्ली में 30 लाख सरकारी पद समाप्त हुए। सरकार बनते ही सेंटर में अगर मौका मिलेगा तो हम सेंटर में भी बाहर करेंगे, नहीं तो हरियाणा सरकार में मौका मिलते ही 2 लाख सरकारी पद जो है हरियाणा के अंदर करते हुए। और उसके साथ साथ कौशल निगम में सरकार खुद ठेकेदार बन गई। बात थी ये कौशल निगम में बिना पेंशन और बिना रिजर्वेशन बैकडोर से भर्ती करके, कच्ची भर्ती सरकार भी पैसा मांग रहे हैं जी, 70 और उसमें भी पैसा मांगते भाई, ठीक है। इसमें भी पीएम के 70 मांगते हैं, जब जो है कोई 40 बता रहा है, कोई 70। तो ये हालात हो गए। तो ये इतने हालात खराब कर दिए इन्होंने। पक्की नौकरी खत्म करके आज
नौजवानों को बेरोजगारी की लाइन में लगा दिया, ऐसी स्थिति बना दी। तो भाई ये हमारा संकल्प है कि भाई आने वाले समय में 2 लाख सरकारी पदों की पे हम पक्की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे, ताकि समयबद्ध पारदर्शी पक्की भर्ती नौजवानों को मौका मिले। और अपना रोहतक को, जो आपने देखा था कि बड़ी मुश्किल से हमारा रोहतक आगे गया था, तस्वीर बदलने लगी थी, अब वहीं का वहीं छूट गया विकास की प्रक्रिया। रोहतक को आने वाले समय में गुड़गांव और नोएडा के बराबर के हम लेके आ जाए। तो भाई आपके गांव का बहुत सी और बातें थी, मगर गांव का जोश देख के मुझे ऐसा लगता है कि 25 मई को वोटिंग का दिन है और 25 मई और बीजेपी गई। और भाई एक और बात करते हैं, घमंड ज्यादा आ गया बीजेपी में, अपने आप को बाबा साहब से ऊपर मानने का काम किया। अभी जो मुझे संविधान की प्रति दी है आपने, एक आपने देखा होगा मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, बयान आया कि भाई 400 पार का नारा इसीलिए है कि 400 पार में बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। अब ये क्या संविधान को तोड़ेंगे? संविधान को तोड़ पर तो हम आज भी नहीं आने देंगे। अगर कुछ टूटेगा तो बीजेपी का घमंड टूटेगा। तो ये सारी बातें आपके बीच में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाई ये गांव बनियानी गांव, मेरा अपना गांव, 3 पीढ़ी का हमारा गांव का एक इतना गहरा, एक क्योंकि हुड्डा साहब ने भी चुनाव यहाँ से लड़ा, मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने भी कराना कैसे ही वो है देश की आजादी के बाद 52 से लेकर सारे चुनाव आपके बीच में, और भाई 3 पीढ़ी का आपने आशीर्वाद दिया। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अपने जीवन की अंतिम सांस तक बनियानी गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी काम लेके आएगा, मैं जान अपनी लड़ा दूंगा बनियानी गांव।